लेकिन राजा साहब अगेन जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं लीग्स के अंदर के जो मैच खेल के ख़त्म कर चुके हैं, शायद अब उन्होंने आगे कल को IPL खेलनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए कि मुश्किल है उनका IPL का जिक्र। लेकिन वो मोहम्मद आमिर का था ना माइंड के वो जाएंगे और वो मेरे ख्याल में अच्छे खेलेंगे। नहीं ना पुख्ता ज़हन के मालिक है, कभी खुद ऐसे नहीं दावे करते बन उधर मिल जाएगा तो उधर चला जाऊंगा। ये मेरे ख्याल में एक लेवल की बात नहीं। पहली बात ये कि 26-27 साल के उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलोगे? आपको क्या आपकी टांगें कमज़ोर हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हुई हैं, क्या वजह है? वो अजीबोगरीब बातें करते हैं, ऐसी बातें। मैं हैरान हूँ, ये ऐसे शख्स को शो कॉज होना चाहिए कि आप कह रहे हैं जी मुझे यहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ चला जाऊँगा। पता नहीं ये क्रिकेट खेल चुके हैं ना वो पाकिस्तान। क्रिकेट खेल देखिए, अभी उनकी 28-29 साल उम्र या 30 साल हो गई। तो बोर्ड ने मौका ही नहीं दिया। बोर्ड ने मौका नहीं दिया। अब आप बोर्ड उनको लेकर आया 2024 में, उसके बाद किसी ने उनको पूछा नहीं बात सुने, ये यहाँ तक डूबे हुए थे, क्या बात कर रहे हैं? बोर्ड ने बड़ा एहसान किया, इनको ऐसे सेठी साहब ने निकाल के PSL खिला दी। सारे लोग इनके खिलाफ थे, सारा पाकिस्तान के खिलाफ था, इनको नहीं खिलाना चाहिए। सही खिलाया, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं फैसले को बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन ये बात ना करें, इन पे बड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सारों पे केयर करनी भी चाहिए, ये उनका काम है। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ें का ताल्लुक है ना कि ये 5 ओवर इसलिए नहीं खेलना चाहिए, 5 दिनों का खेल, कि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। ये जो क्विक क्रिकेटर 4 ओवर किए, ये जा वो जा, बस ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं उनके अब यही एक सोच है कि हम लीगें खेलें, पैसे बनाएं, ट्रैवल करें, बस दैट्स इट। वो जो ग्लोरी है, वो जो क्लासिक क्रिकेट है, ये हमारे यहाँ पर ही हो गया। खेल से मोहब्बत यानी कम। और अभी देखा ना उधर अभी चट्टागोंग में टेस्ट मैच हो रहा है, 2 टेस्ट खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश। इधर के अब इंडिया जाएगी अगले महीने, वो 5 टेस्ट खेलेगी इंग्लैंड में। अब आपके को याद भी नहीं होगा कि पाकिस्तान ने आने वाले ये जो अब 8 महीने हैं, इसमें कितने टेस्ट खेलने पता आपको? आई थिंक सिर्फ 2 ही हैं, साउथ अफ्रीका की पूरा पूरा ये सीजन रही है विदाउट टेस्ट। जब आपकी तरजीहात ही ये तमाशा क्रिकेट है जो जिसको T20 क्रिकेट कहते हैं, तो फिर वो जो जिसमें बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, ये साउथ अफ्रीका है, इंडिया, ये बड़ी टीमें हो गई ना अब। तो फिर आप उनसे भी कम टेस्ट मैच करें, जैसे कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश है। तो ये चीज़ें दूसरे मुझे बात बताएं, अभी जिक्र हुआ है सिकंदर रजा जो हैं, वो पाकिस्तान में आपके ख्याल में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, उनकी विल और स्किल मैंने देखी है, बहुत अच्छा। आई वंडर व्हाई ही इज नॉट इन द साइड हु इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश। टेस्ट टीम में उनको उसका हिस्सा होना चाहिए था। ये अजीब सी बातें मुझे लगती है, ग्लोबल क्रिकेट में भी गड़बड़ हो रही है कोई। रहा सवाल अब दोबारा फिर आ जाए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का एंड स्ट्रेन रिलेशन विद इंडिया, इसमें हमारा तो बोर्ड का तो मौका भी कोई नहीं, हम ये चुप साधी हुई है। वहाँ पर जो हैं वो नारे लगा रहे हैं शुक्ला साहब कि जनाब हम ICC के, अच्छा ये अजीब किस्म की बातें करते हैं। ICC इज़ नॉट डोमेन ऑफ एनी टेस्ट प्लेइंग कंट्री। उसे कहे जी कि हमारा मैच उन्होंने ना पाना तुसी, हाँ एग्जैक्टली, साढ़ा मैच उन्होंने ना रख, ये जहालत है। देखिए जो ग्लोबल इवेंट है ना, ये ग्लोबल बॉडी किसी की मोहताज नहीं होती, बल्कि प्यूरिटिव एक्शन ले सकती है कि आप हमें डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं। यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी लेट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं। हाँ ये हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में ना जाए कि हमने से नहीं खेलना, हमने कुट्टी की हुई है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ICC के में उसमें यू हैव टू प्ले। ये वही बात है कि ओलंपिक्स के अंदर युगांडा कह दे कि हमने कीनिया के खिलाफ नहीं खेलना, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है वो बहुत बड़ी बॉडी है, ICC तो उसका आश्रय भी नहीं है। तो इसमें चीज़ें हैं कि अब दे शुड टॉक सेंस, इनको बात ठीक करनी चाहिए। इनके मुल्क में ICC के इवेंट होने हैं, वो सारा जो कुछ भी है वो मलिया मेट हो जाएगा उन्होंने ऐसी हरकत की। और ये है अब सारा जो है साउथ ईस्ट एशियन के साथ ही बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो चुका हुआ है। यू नो that is the only country who has changed their father of nation. क्रिकेट उनकी बहुत बेहतर हाँ बहुत तब्दीली है, things have been changed a lot. पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो राजा साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर अपने पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो नंबर 1 पर हैं, जहां पर उन्होंने एक भी मैच अभी तक हारा नहीं है, मुसलसल 5 मैचेस वो विन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स इज गोइंग गुड के 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 3 मैचेस ही वो हारे हैं 6 मैचेस में से। फिर उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर आप बात करें, क्वेटा ग्लेडिएटर्स में
3 मैचेस वो जीते हैं, 2 मैचेस वो हारे हैं। कराची किंग्स 3 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे। अफसोस की बात तो ये कि पेशावर ज़ल्मी भी इस वक्त लास्ट में नंबर 2 पर है, बट मुल्तान सुल्तान जिसकी शर्ट मैंने पहन रखी है वो इस वक्त सबसे नीचे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मतलब PSL में हमेशा मेरी चॉइस जो है ना वो उलट हो जाती है। लास्ट टाइम मैं लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी, वो हार गए। इस बार मुल्तान सुल्तान को कर रही हूँ, अब वो नहीं जीत पा रहे हैं। मतलब मैंने सपोर्ट करना जो है ना वो मैं फिलहाल अब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करना शुरू कर दूँ। हो सकता है वो थोड़ा बहुत नीचे हैं और बाकी आप टीम शर्ट उनकी पहले अगर आपने समझ लिया तो आप उनकी मुखालफत शुरू कर दें, फिर हो सकता है जीत जाए। हो सकता है अगर आप मुझे तो ऐसा अपनी समझ लक पे भाई बहुत हाँ शक उन्हें होता है इस खेलने नहीं मामले आता। में। अब फिर देखिए उसके फयूज़ बरक़ात से मुल्तान जो है वो फिर कुछ ना कुछ करेगी आने वाले मैचों में। आई विश कि वो बिल्कुल करें। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो मुल्तान सुल्तान्स हैं। तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स में डेफिनेटली इनको करना चाहिए, लाइक इन्हें आज का मैच तो जीतना ही चाहिए। रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिजवान ये एक लीग मैचेस में कप्तानी उस अंदाज में नहीं कर पा रहे हैं या मैचेस नहीं विन कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है कि हमें आगे, क्योंकि हमारे कप्तान हैं और वो आगे चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे। ऑल्दो वो T20 के कैप्टन नहीं है, बट फिर भी एक कप्तानी ऐसी चीज़ होती है कि जो आप किसी भी फॉर्मेट में अगर कर रहे हो तो आपको समझ होती है प्लेयर्स की। यू नो द प्लेयर्स, आप लोग प्लेयर्स को जानते हैं, आप उनकी कैपेसिटी जानते हैं, उनसे उस मुताबिक काम लेना, लीडरशिप के स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लीडरशिप के स्किल्स की बात करते हुए मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा भी मैदान में आ चुके हैं, तो उनसे भी ज़रा डिस्कशन का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे बाप सुनाए। लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों स्मार्ट होते जा रहे हैं, पता नहीं है क्या ना, हो गया। मतलब वो हमें रोग लग गया ना क्रिकेट के असल में, बस इस वजह से हमारे वजन गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन कादिर ये क्या हुआ, समा स्पोर्ट्स भी बंद कर दिया गया इंडिया में? मतलब इंडिया से तो हमें बहुत लोग देखते भी थे, मतलब बड़ी हमारी फैन फॉलोइंग थी। हमने हमेशा से जब भी क्रिकेट की बात की है उसमें हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हमने किसी एक जगह को किसी भी दिल में या माहौल के मुताबिक किसी एक कंट्री को हमने पीछे रखा हो। हम लोग हमेशा पैरेलल गए हैं क्रिकेट की डिस्कशन में। हमारे चैनल समा स्पोर्ट्स ने हर जगह की क्रिकेट को बराबरी दी है, मतलब डिस्कशन की है उसके ऊपर भरपूर अंदाज में। लेकिन यार स्पोर्ट्स भी बंद कर दिया गया। देखिए 2016 में शाहिद अफरीदी कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि वो टीम रवाना होगी या नहीं होगी। इंडिया में सिचुएशंस ऐसी थी। उसके बाद से जो 23 वाला वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान टीम गई। उसके बाद जो एशिया कप हुआ उसकी मेज़बानी थी, वो भी पाकिस्तान ने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद हमारा IPL के पहले एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़रूर थे। हाँ। और वही एडिशन था कि वहाँ से IPL को 4 चांद लगे थे। पाकिस्तानी सुपरस्टार्स वहाँ पर थे, उनकी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा गए थे वहाँ पर। और आज भी मतलब 2023 में अगर आप देखें तो बाबर आजम को देखने के लिए, रिजवान को, शाहीन को देखने के लिए जो इंडियन अवाम थी वो आपने देखनी थी एयरपोर्ट पे कैसे नारेबाजी कर रही थी और उनको देखना 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में। अच्छा, हैदराबाद में वहां पर उनको बिरयानियां वगैरह बनाकर खिलाई जा रही हैं। वहां की अवाम जो है वो यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट जो हमेशा भारत के ओचे हथकंडे होते हैं, सियासत को ले आता है दरमियान में, खेलों के हवाले से भी और दीगर जो अमूर हैं उन पर भी वो सियासत को लेकर आता है। शाहिद अफरीदी के बयान को जो मैंने ट्वीट की, वो उस बयान पे बड़ी मिर्चें लगी हैं उनको। उन्होंने कहा जी कि 8 लाख जो उनके फौजी थे वो क्या कर रहे थे 1 घंटा जो वहां पर हो रही थी दहशतगर्दी पहलगाम में, तो वहां पर 8 लाख फौजी किधर थे? अच्छा, हम छोड़ें, शाहिद अफरीदी छोड़ें जो हम बातें कर रहे हैं, उनका बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। उनके एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, वो पूछ रहा है अपने मीडिया से, वो अपने आर्म फोर्सेस से और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से और अपने पॉलिटिशियन से कि भाई आप लोग किधर थे? 1 घंटा लोग आते हैं बाहर से कार्रवाई करके और वापस निकल जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये आप लोगों ने खुद करवाया। ये इनकी हमेशा से इसी तरह मोदी सरकार के ओचे हथकंडे, अमित शाह की और जयशंकर की, ये मिली भगत से हुआ सब कुछ। और ये इन्होंने खुद प्लांटेड दहशतगर्दी करवाई है। ये अपने लोगों को मरवाने के लिए, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए कोई बिल्कुल दरेग नहीं करते। और इनके अंदर जो है ना वो सीने में पत्थर के दिल है। ये लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी सियासत को लेकर। इसीलिए ये हमेशा से उन लोगों पर चार्ज करते हैं जो इनको हकायक दिखाते हैं। और इनको अगर जंग का इतना शौक है ना तो फिर कर लें। हम लोग तो, हमारे जवान तो रेडी हैं, हमारी आर्मी तो रेडी है। भाई देखें, मेरी बात सुने, जंग का माहौल होता है, एक टेंस माहौल होता है, ठीक है। यहां पर तो कह रहे हैं कि भाई जंग करवाएं, हमने नए कपड़े सिलवाने हैं।
मीम्स बन रही हैं, मीम्स बन रही है, लेकिन देखिए मैं ये बात करती हूँ कादिर सोखा नहीं होता कि हम सब लोग हम इस वक्त यहाँ पर हम 3 लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, यकीन करें हम लोग जो भी वाकया पेश आया है, जहाँ पर भी आया है कश्मीर में, पहलगाम में, जहाँ पे लोग जो है वो उसकी जद में आए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि किसी की जान को तकलीफ पहुंचे, किसी का कोई खून बहे, ऐसी बात कोई भी नहीं चाहता है। हम सब लोग उसकी मजम्मत हमारा करते हैं, इस्लाम, दुनिया में जहाँ पे भी हो रहा है। हमारा मजहब ये कहता है कि ना काफिर, ना मुसलमान, ना कुछ, ना कच। हाँ। आपने इंसानियत जो है वो सबसे पहले है। आप एक इंसान का कत्ल करते हैं, गो के आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये हमारा इस्लाम दर्श देता है ना हमें। तो हम जो है हम तो ये चीज, इस चीज पे बिलीव करते हैं। हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा रिलीजन ये कहता है कि आप पीसफुल जिंदगी गुजारें, अमन और अमन का पैगाम दें। हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज हमेशा से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, नहीं कि ना कि इनकी तरह अपने लोगों को ही मार के अपनी सियासत चमकाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने हमेशा से खेलों के अंदर सियासत को लाया। अगर आप अपनी कबड्डी टीम को यहाँ पर भेज सकते हैं तो आपको मौत पड़ती है आप क्रिकेटर और क्रिकेट टीम को यहाँ पर भेजें। अभी कल की बात है नहीं, आप देखें मिक्स मार्शल आर्ट्स में अगर आपके एथलीट्स आते हैं, आपके फाइटर्स आते हैं, आपके बैडमिंटन के, आपके उसके बाद सानिया मिर्जा यहाँ पर आई, उनका इंडियन पासपोर्ट ही होगा आई थिंक, वहां यहाँ पर आई, लोग यहाँ पर आते हैं, सिख यात्री यहाँ पर आए। विक्रांत गुप्ता होके गए नहीं, विक्रांत गुप्ता को तो छोड़े ना, वो तो रंगबाजी करने आया था ना यहाँ पे। चले आए वो तो ड्रामेबाजी करके चला गया, वो अपनी चांदी, वो अपनी चमका के दुकानदारी, वो तो निकल गया। ये बात ही है कि वो सेफली आए हैं, सेफली गए। नहीं, वो सेफली आया, उसको जवाब भी तो मिला ना कि लिबर्टी में उसको अगर रश मिला, उसको मोहब्बत मिली, वो हर जगह जाकर करता रहा, वो मोहब्बत उसको मिली है। शाही किला गया है, वहां पर रेस्टोरेंट में लोगों ने उसको मोहब्बत दी है, तो उसको तो डूब मरने का मुकाम था उसके लिए। हम लोग उनके मीडिया को कितनी रिस्पेक्ट नहीं, माजरत के साथ हम मीडिया को देखिए मीरब, हम लोग ही डॉलर्स के चक्रों में अपने वतन को फरोश करते रहे हैं हमेशा से ही। हम लोग ही, हमारे में से लोग आज भी यूट्यूब की मैंने थंबनेल देखी है, वो एक है सना अमजद नाम करके, वो रंगबाज सी एक खातून है, वो इंडिया उनका भी चैनल बैन हो गया। नहीं, वो बैन हो या ना हो, उसका तो नहीं बैन होना चाहिए था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे रॉ की एजेंट है, यहाँ पर काम कर रही है। नहीं, तो आपको ये इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि लिबर्टी में वो इंडियन टीम के जीतने पर ढोल बजवाती है। देखिए, कोई भी चैनल बंद करने का मकसद ये है इस वक्त कि किसी किस्म का कोई भी व्यूज के एतबार से फायदा ना पहुंचे। डरपोक है ना, डरपोक है, जिसके दिल में डर होता है वही ये ओचियत कंडे करता है ना। इकोनॉमी रोकने के लिए जो है ना, इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता मीरब। अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया है। ये नहीं होता मोदी किसी का रिज़्क बंद करने वाला। ये चैनल बंद करेगा तो इसका क्या ख्याल है, चैनल बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के, चलेंगे नहीं। ये जो मर्जी कर ले, ये सिर्फ गुजरात का जो कसाई है ना, ये वहां पर ही रंगबाजियां कर सकता है, यहां पर इसकी रंगबाजियां नहीं चलनी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये अब ये इस तरह के फजूल काम करके, फजूल बकवास करके, फजूल बातें करके पाकिस्तान को क्या करना चाहता है बताए। पाकिस्तान में जो लोग खुशहाल अल्हम्दुलिल्लाह थे और रहेंगे और हैं, ये कलमे की बुनियाद पर जो मुल्क बना है ना, वो इनकी ख्वाहिश ही रहेगी, इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। ये अगर इतना इनको शौक है ना, तो वो एक कहावत नहीं, राजा साहब खुशबू लगा के आए, तो ये खुशबू लगा के वाघा बॉर्डर क्रॉस करे ना। एक जवान ने क्रॉस किया है, वो बेचारा पता नहीं किधर है अब। पकड़ लिया था ना हमारी फोर्सेस ने उनको, रेंजर्स ने पकड़ लिया था, वो क्रॉस करने लगा था, उससे वो एमिनेशन भी बरामद हुई।